CBSE प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं बुधवार को हुई जनहित याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की अपील की गई। हालांकि तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसानों के पक्ष को भी सुनना चाहते हैं और इसी के साथ किसान संगठनों को एक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अदालत ने सरकार और किसान और अन्य स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने को कहा है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझना चाहिए। ऐसे में जल्द से जल्द कमेटी बनाकर चर्चा है। अदालत की तरफ से किसान संगठनों को नोटिस जारी किया गया। चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि जो याचिका करता है उनके पास कोई ठोस दलील नहीं है। ऐसे में रास्ते किसने बंद किए? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं, जिस पर सीजेआई ने कहा कि जमीन पर मौजूद आप ही मेन पार्टी हैं। अब इस मसले पर पहले आज सुनवाई होगी, फिर आगे का निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के साथ साथ केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है। तो किसानों के प्रदर्शन पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक कमेटी बना दी जाए। उस कमेटी में यह तय किया जाए कि किस तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, जिसमें किसानों की मांगों को भी मान लिया जाए और सरकार जो कानून लाना चाहती है उसमें भी बीच का रास्ता नजर आए। लेकिन आज 22वां दिन और किसान आंदोलन पे डटे हुए हैं। न सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर बल्कि इसके अलावा भी दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने डेरा डाला हुआ है। अब आस सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट किस रास्ते के जरिए इस आंदोलन को खत्म कराती है या फिर अंजाम तक पहुंचाती है। दरअसल किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण विषय है और चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं बॉर्डर खोल दिए जाएं, तो इसके जवाब के अंदर कहा गया कि सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। इस दौरान शाहीन बाग का उदाहरण दिया गया। कहा गया कि शाहीन बाग के मामले में चीफ जस्टिस ने बाकायदे कहा था कि रास्ता रोकने का अधिकार आंदोलनकारियों को नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मामले अलग अलग होते हैं, ऐसे मिसाल नहीं दी जा सकती। क्या किसान संगठनों को केस में पार्टी बनाया गया है? ये सवाल भी पूछा गया। वकील जीएस मणि ने कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूं और ऐसे में जमीन के बारे में उनसे पूछा गया। वकील ने कहा कि उनकी जमीन तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से ज़िरह आगे बढ़ती रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमिलनाडु की स्थिति को पंजाब हरियाणा से तोला नहीं जा सकता। याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस दलील नहीं है, ये भी चीफ जस्टिस ने इस मामले में कहा है।